तो उसके उसके पीछे और कुछ नहीं लगा, केवल वही तेल मसाला और सब नहीं लगेगा, उसमें महंगाई नहीं है। आज कड़ुआ तेल आज 210 रुपए लीटर है। आप जवाब दीजिए, जवाब ले लो, लेने देंगे तभी तो लूंगा जवाब। 5 किलो चावल दे राशन कहा था, 5 किलो चावल आदमी खरीद न ले। रोजगार है ये ना, एक को पैसे का रोजगार ना है। क्यों लेके करके बात करेंगे तो दोनों की बात समझ में आएगी। अरे सपा वाले झूठे उड़ाते हैं। कौन सी सरकार अब अखिलेश यादव दिखा था नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफर। लंबुआ विधानसभा में मौजूद हैं। सुल्तानपुर की ये विधानसभा, सुल्तानपुर ये जिला, और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या परिणाम आने वाले 6 महीने में होंगे। अगले 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश वो सूबा जो दिल्ली की राजनीति तय करता है। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होते हुए जाएगा और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। और हम लोग जब निकलते हैं, दिल्ली की सड़कों से निकले तो हमने तमाम होर्डिंग्स और बैनर देखे। खुशहाल किसान उसमें नज़र आए, उसमें युवाओं का रोज़गार हमें नज़र आया। हम लंबुआ विधानसभा में हैं और हम लोग ये जांचने और परखने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग, पूर्वांचल के लोग क्या चाह रहे हैं और किस तरफ रुख करेंगे। पूर्वांचल के लोगों का मन में क्या है और पूर्वांचल के लोग क्या चाह रहे हैं। सरकार से खुश हैं कि सरकार से नाखुश हैं। अगर खुश हैं तो कौन से काम से, और नाखुश हैं तो कौन से काम से। यहाँ पे लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेके कि क्या परिणाम हो सकते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के। जी सर, क्या नाम है आपका? अनिल झा। सरकार से खुश है कि नाखुश? सरकार सबसे क्या नाराजगी है? सरकार से कोई नाराजगी, तो मतलब सरकार बढ़िया काम कर रही है जी। तो कौन सा काम आपको सरकार का सबसे बढ़िया लगा? सरकार काम सबसे बढ़िया ये है कि शासन चुस्त दुरुस्त है। अच्छा, भ्रष्टाचार पर रोक है। भ्रष्टाचार पर रोक लग गई जी। और प्रशासन दुरुस्त हो गया जी। लेकिन ये तहसील कार्यालय गए थे, वहाँ बताते नहीं, लोग सुनवाई नहीं होती। ऐसा है, ये तो कोई भी शासन रहेगा, जब तक निचले स्तर तक चोरियां नहीं बंद होगी तब तक कोई भी शासन होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आप बता रहे थे कि दुरुस्त हो गया। ऐसा है, दुरुस्तीकरण जब तक निचले से नहीं मजबूत होगी तब तक कितनों भी शासन के योगी मोदी बंद कर देंगे चोरी चमारी। लेकिन निचले स्तर से चोरी तभी बंद होगी जब तक यहाँ की जनशक्ति एक साथ गरीबों का साथ नहीं देगा। ये तो हमारे गरीबों में सबसे बड़ी कमी है। यहाँ किसान, पहली बात तो गाय और बैल से परेशान है। इसका निजात शासन प्रशासन आज तक कर नहीं पाया। इससे परेशानी है? हाँ, बिल्कुल है परेशानी। अभी आप बोल रहे थे हम खुश हैं। समस्या इस बात केवल मात्र जो भ्रष्टाचार है, ऊपर जो चर्म सीमा जो जैसे दिखा रहे हैं कि काउंटर फलक कर दिए, निचले स्तर से अभी जो कमी है वो कमी को दूर नहीं कर पाएंगे। वो कमी तभी दूर होगा जब नीचे स्तर के जो चोर बैठे हुए हों उन पर कोई शिकंजा कसने वाला नहीं। यहाँ का चाहे नेता हो, यहाँ का चाहे अधिकारी हो। और महंगाई कैसी लग रही है? महंगाई तो कमर तोड़ रही है। महंगाई कहाँ बंद है? महंगाई कमर तोड़ रही है। अभी आप फिर बता रहे हैं कि हम खुश हैं सरकार से, उसके बाद कमियाँ गिनाए जा रहे हैं। हमारा कहने का उद्देश्य है, कमी तभी दूर होगी जब नीचे के चोर बंद नहीं होंगे चोरी करना, तो ऊपर के चोर कहाँ का, मतलब जो ऊपर थोड़ी आ रहे हैं देखने। यहाँ का नेता जब तक शक्ति नहीं बरतेगा तब तक कहाँ चोरी बंद होगी। योगी जी की इसमें कोई गलती नहीं? योगी जी क्या घर से आके चोरियाँ सब बंद करा देंगे? हाँ हाँ, पहली बात यहाँ का प्रतिनिधि जो है टाइट जब तक नहीं पड़ेगा। क्या नाम है आप? क्या नाम है? मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ भैया। हमारा नाम संजय सोनी है। सरकार से खुश है कि नहीं? जी, सरकार से खुश है कि ना खुश? सरकार से ना दुखी है ना ज़्यादा खुश है। हाँ, ज़्यादा खुश नहीं, थोड़े बहुत खुश हैं। नहीं, आधे से ज़्यादा खुश हूँ। आधे से ज़्यादा खुश? हाँ। अच्छा, तो और मैं फिर कौन से काम से खुश हैं और कौन से उन्हीं काम का से सरकार नाखुश? बनाने के लिए कहूँगा भी सबसे, ये भी जान लीजिए। थोड़ा सा खुश हैं, थोड़ा सा नाखुश हैं, तो कौन से काम से खुश हैं और कौन से काम से नाखुश हैं? बस यही चीज़ कि अगर विधायकों का जो पेंशन ले रहे हैं भूतपूर्व, उनका वेतन आधा हो जाए पेंशन, तो महंगाई तो इससे कम हो जाएगी। विधायकों का पेंशन आधा कर दे तो जाहिर से महंगाई कम हो जाएगी। वो पैसा महंगाई रोक पे लगा दे। हाँ, सुझाव दे रहे हैं सरकार के लिए, सुझाव बहुत बेहतरीन है। जी सर, क्या नाम है? चंदन मेरा नाम है। और सरकार से खुश है कि नहीं?
खुश हैं, बेहतर हो रहा है पिछले वर्ष। हाँ, पिछले सरकारों से बेहतर चल रहा है। बिजली, हाँ, चल रहा है। गांव में बिजली जा रही है। बिजली महंगी हो गई। भाई प्रोडक्शन, जब कोई चीज़ की डिमांड आएगी मोटी हो जाएगी। महंगाई पहले मजदूरों का रेट कितना था, आज कितना हो गया है। कितना हो गया? भाई आज मनरेगा में 200 रुपया है जी। कितना था? पहले 120 रुपया, 150 रुपया था। वृद्धि हो रही है। जो इनके यहाँ सरकारी एजेंसियाँ हैं जो सर्वे करके देती हैं, उसी तरीके से सरकार रिपोर्ट बनाती है, फिर वही प्रदेश और देश में लागू होती है, वही चलती है। तेल, लोग महंगाई से बड़ा परेशान है। भाई साहब ऐसा है, कोविड का दिन चल रहा है, वैक्सीन फ्री में लग रही है। अभी कोरोना पे बहुत बड़े बड़े पैकेज चल रहे हैं, डॉक्टर लगाए गए, लैब लगाए गए। ये सब पैसा कहाँ से आएगा? आपातकाल में क्या व्यवस्था होगी? राशन भी गवर्नमेंट फ्री दे रही, किसी को मरने नहीं दे रही है। कुछ दिन मुफ्त कहाँ से हुआ? क्यों नहीं मुफ्त का हुआ? सांस से ले रहे हो, सांस से दे रहे हो, मुफ्त कहाँ से हुआ? अरे भाई साहब, टैक्स देने वाले कितने हैं, लेने वाले कितने हैं? टैक्स देने वाले सभी हैं। नहीं हैं। आप और मैं सब टैक्स दे रहे हैं ना भाई साहब। 30 लोग देते हैं, 70 लोग फ्री खाते हैं। हाँ, टैक्स सभी दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। टैक्स का सिस्टम समझ लीजिए। अरे हम समझ रहे हैं। अब ये मत बताइए, जो साइकिल चल रहा है वो टैक्स दे रहा है, जो मोटरसाइकिल से चल रहा है वो टैक्स दे रहा है। पेट्रोल, आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं। हाँ, तो जीएसटी दे रहे हैं। जो साइकिल चल रहा है वो भी मुफ्त की योजना ले रहा है, वो कौन सा टैक्स दे रहा है भाई साहब? अगर वो कुछ भी सामान खरीद रहा है, परिवार में एक परिवार में एक मोटरसाइकिल है और लेने वाले 10 लोग हैं मुफ्त का, तो कैसे माना जाएगा टैक्स सब लोग दे रहे हैं? आप मुझे बताइए भाई। ये बड़ी दिक्कत है। चीजें काम हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, लेकिन समय लगेगा। सब बदल रही चीजें बदल रही। कब तक? अब देखिए भाई साहब, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं दिन रात काम कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ भी हो रहा है, जैसे इनका कहना है। काम कर रहे हैं, संसद में सो रहे हैं योगी जी। भाई संसद में सो रहे हैं तो आप लोग जगाइए। आप लोग को कैमरा मिला वहाँ जाने के लिए। आम पब्लिक तो यहाँ से भेज दी उनको वोट देकर। जगाने वाले भाई आपकी बात का काउंटर कर रहा हूँ। आप बोले दिन रात काम। भैया दिन रात तो काम कर रहे हैं, ये नहीं है। संसद में जब वो लोकसभा के सांसद थे तब कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और संसद में सो रहे हैं। संसद में सो रहे हैं तो आप अपना मीडिया कैमरा लगाइए उनके पास। सर, आपको सोने के लिए यहाँ ने पब्लिक नहीं भेजी हुई है, इसको आपको पूछना चाहिए गोरखपुर जाकर। चलिए जी सर, क्या नाम है? विनोद कुमार तिवारी। सरकार से खुश है कि ना खुश? बिल्कुल खुश है। एकदम एकदम काम चल रहा है। बहुत बढ़िया। कौन सा काम एकदम बहुत बढ़िया? कोई ऐसा काम नहीं है जो गड़बड़ हो। अरे एक काम बढ़िया गिना दीजिए। अरे कौन सा काम आप पूछिए, वही गिना दें। कौन सा काम गड़बड़? आप बताएंगे बढ़िया, हम तो अभी बता देंगे कि 200 रुपए का सरसों का तेल हो गया। अरे ये तो होता जाता रहता है क्या। कहीं घटता है, कहीं बढ़ता है। घटा तो कुछ नहीं, सब बढ़ ही रहा है। अरे बढ़ जाता है कभी कभी। एक काम अच्छा वाला गिना दीजिए ना। अरे अच्छा काम सभी है। गुंडे साले भग रहे हैं सब। भाग के बीजेपी में चले गए। बीजेपी में चले गए। बीजेपी में नहीं चले गए, अपना शरीर बचा रहे हैं, लुक रहे हैं। बचने के लिए बीजेपी में भी शामिल हो गए ना। नहीं, शामिल नहीं हो गए। बीजेपी लेगी ही नहीं, ऐसे लोगों को बीजेपी लेगी ही नहीं। तो प्रज्ञा ठाकुर कौन है? प्रज्ञा ठाकुर कौन है? प्रज्ञा ठाकुर वहाँ की सांसद है मध्य प्रदेश से। सांसद है वो। कोई आतंकवादी हमले की शामिल थी। तो भाई जांच रिपोर्ट एनआईए ने साबित की कि गलत नहीं उसकी है। तो जांच होनी चाहिए ना। जमानत पे बाहर है साहब, जमानत पे बाहर है। बहुत तो लोग बाहर है भाई साहब। जब तक साबित नहीं हुआ है वो। जब तक अदालत कोई सजा न दे दे। कुलदीप सेंगर कौन है? तो किसी के लिखने से कुलदीप सेंगर FIR होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। कुलदीप सेंगर कौन है? अपराधी वो तब माना जाएगा जब उसके ऊपर कोई अदालत अपराध सिद्ध कर दे। अच्छा, तो कुलदीप सेंगर कौन है? ये बताइए ना। अरे विधायक थे, उन्होंने गलत काम किया, सरकार ने एक्शन लिया, आज वो निलंबित हो गए, उनका इस्तीफा हो गया। अच्छा, सजा काट रहे हैं। कुलदीप सेंगर पे विकास दुबे वाला है। सर सुनिए, मुख्तार अंसारी की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ी? क्योंकि उनको संरक्षण मिलता था। और उनकी पत्नी चुनाव लड़ी जिला पंचायत। भाई देखिए, अब उनकी पत्नी दोषी नहीं है भाई, तो अदालत, आप कोर्ट पे जाइए ना कि भाई बताइए, अगर एक व्यक्ति गलती करता है उसके सारे खानदान को इनकाउंटर करो। जब तक अदालत, ठीक है, ये तो अदालत की बात है। अब क्यों गलती है ये आप सरकार से पूछिए। मैं एक आम पब्लिक हूँ, गलती मैंने नहीं किया तो मैं सजा क्यों? सजा भैया की गलती है कि सजा इनको मिलनी चाहिए। विधायक को प्रमाण। खुशी दुबे के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? भैया क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम तो कह रहे रिहा करो, मैंने ट्विटर अकाउंट पे चला रखा है भाई, अगर उसका नो तो रिहा करो। कोर्ट से अदालत अर्जी भी दी गई है, अब कोर्ट सुनेगा भाई, हमारे कहने तो सुनेगा नहीं, उसका एक सिस्टम होता है। 1 साल से खुशी दुबे बंद। भाई साहब 1 साल से बंद है, उसके लिए प्रयास भी चल रहा है, बहुत से लोग अर्जी भी दिए हैं न्यायालय में। अब न्यायालय सुन के छोड़े,
न्यायालय छोड़ेगा। मेरे कहने तो छूटेगी नहीं। आधा मैं सामू में है उनके साथ हूँ। आप कहने से नहीं छूटेगी। आप अगर आपने ऐसे कहा तो बहुत अच्छी पहल आपकी। और कुछ लोगों से बातें करेंगे। जी साहब क्या नाम है? संजीत कुमार यादव। यादव जी भी हैं इधर। जी सर क्या है? जी तो सरकार से खुश है कि ना? जी खुश हैं सर। खुश है सरकार से। चलिए देख लीजिए, ऐसा कुछ जातिवाद यहाँ नहीं चल रहा है। यादव है लेकिन सरकार से खुश है। हाँ जी, क्या सरकार से खुश हैं? जी कौन से काम से? सर सारी योजनाएं जो भी चल रही हैं ठीक ही चल रही हैं। कौन सी? अब कोई भी योजना सर पूछे बताएं आप। ये लोग बोले समाजवादी पेंशन आ रही थी बंद कर दिए, वृद्धा पेंशन आ रही थी बंद कर दिए। नहीं सर, ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो स्थिति परिस्थिति के अनुसार गड़बड़ रही होगी, उसको सुधारने के लिए कई योजनाएं उसके स्थान पर चलाई जा रही हैं। जी जी वृद्धा पेंशन बंद कर दिए। जी जी बुजुर्गों की पेंशन आ रही थी, स्थान पर जैसे मातृ योजना, विधवा पेंशन आ रही थी बंद कर दिए। उसके स्थान पर सर कई योजनाएं चल रही है ना। अरे सर जैसे एक तो कोई योजना गिना दीजिए ना। अब सर अब यही आप राशन की बात देख लीजिए। राशन वासन सब फ्री दिया जा रहा है 5 किलो राशन मुफ्त। और उज्ज्वला योजना दिया जा रहा है। और क्या उज्ज्वला योजना वगैरह ये सब दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना आ रही, 950 का सिलेंडर जा रहा है। अरे सर फ्री में दिया जा रहा है। चूल्हा जला रहे गांव में लोग। अरे सर वो भी उसके स्थान पर सब दिया जा रहा है। सिलेंडर भरवाने का पैसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है सर। चूल्हा जला रहे। अरे तो सर अब जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है, जीएसटी वगैरह, उसके स्थान जैसे हर चीज़ बढ़ रहा है। बढ़ा रहे हैं आप? बढ़ा रहे कि मैं बढ़ा रहा? नहीं सर, अब जैसे कि कहते हैं पेट्रोल बढ़ रहा है। पेट्रोल तो है नहीं, जैसे बाहर से आ रहा है, कंपनियां बढ़ रही हैं, उसको जैसे टैक्स मिलेगा हर चीज़ का। तेल कहाँ से आ रहा है वो? अब सर अब वही बात है कि जैसे जैसे हर। जी साहब क्या नाम है? सोनू। सरकार से खुश है कि ना खुश है? ना खुश है। ना खुश क्यों है? यहाँ सब तो खुश दिखाई दे रहे हैं। इतना बढ़िया काम भैया खुश था। सरकार इतना बढ़िया भैया खुश था। अरे भैया की छोड़िए, आप बताइए क्यों खुश हैं? ना खुश है हम बताओ। क्यों? कहाँ कोनो कुछ पेट्रोल महंग हो गया है, हर चीज महंगा हो गया है। तो देश हित में पेट्रोल महंगा हो गया तो क्या हो गया? सड़क बन रही है, आपको राशन मुफ्त मिल रहा है। सड़क बंद बा, हर जगह गड्ढा है, चाहे देख ले, चाहे जो सड़क देख ले। सरकार राशन मुफ्त दे रही, वैक्सीन मुफ्त दे रही। 5 किलो चावल दे राशन कहा था। 5 किलो चावल आदमी खरीद न ले। रोजगार है ये ना बा, को पैसा के रोजगार ना बा। रोजगार चाहिए आप। और कराजू जब कोरोना कैसी सब काम चाहिए, पैसा चाहिए, सबके भूखा मरता है सब। भूखमरी हो। और क्या? तो इससे नाखुश हैं। और क्या? किसकी तरफ रुख होगा फिर आपका? अब सरकार अच्छी रहा है बस। और क्या? कौन सी सरकार अच्छी? अब अखिलेश यादव दिखा था नहीं। अखिलेश यादव देख रहे हैं। और क्या? अखिलेश यादव जो हैं अच्छे हैं। जी जी सर क्या नाम है? सही बात हो। बात हो इनसे बात कर लीजिए। हाँ जी 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 सर मास्टर से क्या नाम है आपका? प्रवीण सिंह। सरकार से खुश है कि नहीं? सरकार से खुश है। सरकार सारी योजनाओं से खुश है। तो ये योजना बताइए। उज्ज्वला योजना, रोड देख लीजिए, कोई रोड बताइए। उज्ज्वला योजना से तो लोग सिलेंडर बाजू में रख दिए, चूल्हा जला रहे गांव में महिलाएं। भैया जब आप जेब में पैसा रख के गैस नहीं भराओगे तो क्या करोगे? 950 का सिलेंडर हो गया, 450। महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं जो आपको दिखा रहे हैं। प्रताड़ित कर रहे हैं? और क्या? चूल्हा क्यों जला रहे हैं भाई? सरकार ने गैस दिया है तो आप गैस क्यों नहीं यूज कर रहे हो? पैसा नहीं है ना भरवाने का। कहाँ नहीं, किसके पास नहीं? अरे रोजगार छिन गया। कहाँ रोजगार छिना बताइए? रोजगार छिन गया। कहाँ काम नहीं चल रहा है? आपने देखा नहीं 2 करोड़ पिछले साल। आप सुन ले, आप फिर आप पूछ रहे हैं तो सुन ले। पिछले साल 2 करोड़ रोजगार छिने गए। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। इसका आप बता रहे हो रोजगार छिन गया है। कोई ऐसा नहीं जो मनरेगा में काम ना करता हो। अच्छा मनरेगा में दे दिया सबको काम। यहाँ पे कितने लोग मनरेगा में काम? आप मनरेगा में काम? नहीं मनरेगा में काम कितने लोग यहाँ मनरेगा में काम कर रहे हैं? नहीं, जिसका आप बता रहे हो गैस चूल्हा नहीं जल रहा है वो मनरेगा में काम नहीं कर रहे हैं। वो मनरेगा में काम कर रहे हैं। चलिए जी क्या नाम है? समाजवादी गमछा लगाए? हाँ जी, मैं समाजवादी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। ब्लॉक यादव जी जी। तो बताएं जरा, ये सवाल तो व्यर्थ है, नाराज है कि खुश हैं? तो यहाँ पे सब खुश दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। तो सब खुश। हाँ। जनता पूरी तरह से नाराज है। अरे 5-5 किलो राशन 2 बार दे रही। जो सरकार 32,000 के लैपटॉप पे फोटो लगाने से विरोध कर रही थी, वही सरकार 5 किलो राशन पे अपने देश के प्रधानमंत्री की फोटो लगा के जनता में प्रचार कर रही। झोले पर पहली बार लोकतंत्र की हत्या हुई है और इस तरह की निंदनीय कार्य हुआ है। फोटो लगाने से लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई? अरे वही सरकार, वही पार्टी तो कह रही थी 32,000 के लैपटॉप पे आप कर रहे हो प्रचार। 5 रुपए के झोले पे आप क्यों प्रचार कर रहे हो? जिसकी जितनी औकात थी वैसे कर रहे हैं। तो अरे झोले से आपको क्या मतलब? 10 किलो राशन तो आ रहा है। जान लीजिए पूरी तरह से कोरोना काल में पूरी तरह से व्यापार ठप है।
पूरी तरह से रोजगार से लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार से लोग पलायन प्रदेशों से कर रहे हैं, पैदल आए हैं। इसको सब मैं राशन नहीं लेता हूँ, मान्यवर विधायक जी के प्रतिनिधि ने हम लोगों को राशन देने से मना कर दिया। उनके हाथ में कोटा है, वो विधायक जी के प्रतिनिधि थे, झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप राशन ले रहे हैं? हाँ ले रहे हैं। खुश हैं? हाँ खुश हैं। राशन ले रहे हैं। अरे भाई विरोध वही कर रहे हैं जो राशन नहीं पा रहे। आप एक बात मालिक, सवाल सुनेंगे तब जवाब दीजिएगा ना। खाली फ्री में बंटवा तो लोग कह रहे हैं आप अगर रोजगार नहीं देंगे तो 5-5 किलो से राशन से काम चलेगा। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? रोजगार तो कितने पुलिस में भर्ती हुए, कितने मास्टर हुए, अध्यापक हुए। 69,000 की भर्ती निकली थी। लड़के धरना दे रहे लखनऊ में। भर्ती 69,000 में जो है भर्ती हुए, घोटाला हो गया। घोटाला कुछ नहीं हुआ है। अरे सपा वाले झूठे उड़ाते हैं, झूठे नहीं और क्या। सबसे ज्यादा घोटाला 69,000 भर्ती में हुआ, 68,500 में भर्ती में हुआ। 68,500 की भर्ती में घोटाला हुआ। 69,000 भर्ती के जो है मास्टरमाइंड पकड़े गए। आप जान रहे हो, ये डीआईजी साहब को सस्पेंड कर दिया गया, क्यों? उन्होंने पर्दाफाश किया। भैया मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। भैया कह रहे हैं राशन नहीं, जिसको मिल रहा है वही विरोध कर रहा है। जिसको राशन मिल रहा है मैं मान रहा हूँ, 5 किलो महीने का मिलता है एक व्यक्ति का ना। चुप रहिए आप चुप रहिए। उसके बाद अगर आपको 5 किलो राशन मिल रहा है तो उसके पीछे और कुछ नहीं लगेगा, केवल वही तेल मसाला और सब ये सब नहीं लगेगा। उसमें महंगाई नहीं है। आज कड़ुआ तेल आज 210 रुपए लीटर है। आप जवाब दीजिए, जवाब ले लो। लेने देंगे तभी तो लूंगा जवाब जी। जमाने में तो भी नहीं मिल रहा था, और क्या मिल रहा था। और इसके जमाने में सरसों का तेल 80 रुपए का था। अखिलेश जमाने में सब भ्रष्टाचार व्याप्त था, बस गुंडागर्दी सब था। कभी भी भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं था। जिस तहसील में 100 रुपए में काम होता है, एक बार शांत होंगे तभी जवाब मिलेगा। शांत जा रहा है। जो जनप्रतिनिधि महिला है उसका चीरहरण किया जा रहा है। क्या हुआ? सरकार ने मुकदमा लिखा। बताइए, आपके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। ये सब झूठ बोल रहे हैं। क्या ये तो सबने देखा। झूठ क्या? आप जुटला देंगे, इससे सच्चाई थोड़ी बदल जाएगी। अरे बुलंदशहर में जो घटना हुई उस पे अखिलेश क्या बोलेंगे? बुलंदशहर आप बताएं, आपके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। सवाल सुन लें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में महिलाओं की साड़ियाँ खींची। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मना कर दिए। मना कर देंगे साफ। आरोपों से इनकार। मैं आ रहा हूँ आपके पास। आरोपों से इनकार कर देने से आरोप छुप नहीं जाते हैं जी। क्या कह रहे हैं? हमारा कहने का मकसद ये है, लम्बुआ का आज तक कोई विधायक विकास नहीं किया है। हाँ, अभी तक, चाहे किसी भी पार्टी का। जब से देश आजाद हुआ है केवल लम्बुआ को लूटे हैं, विधानसभा लम्बुआ को। आज तक विकास नहीं किए हैं, केवल अपना का पेट भरे हैं। मांगना हुआ तो 5 साल बाद देखेंगे। अब की बार मैं कर दूंगा। क्या किए आज तक? 75 साल देश आजाद हुआ, अभी तक कोई ऐसा नेता मेरे लम्बुआ विधानसभा ने सुल्तानपुर धरती को नहीं देखा है। हाँ, बाबू KN सिंह से केनाई केवल दिए हैं। अभी हमारे यहाँ के कमला त्रिपाठी मिश्रा जी थे, और कलराज मिश्र भी थे, आपके भाजपा में ही थे। जितने थे उनको तो निगलेक्ट कर दिया गया। जो पुराने रीढ़ थे, जो भाजपा के लिए कुछ किए थे, अब तो नए नए सब आ गए हैं। का उनका नाम चल रहा है, जो किए उनका नाम ही खत्म हो गया है। जो देश के लिए किया आज तक कोई नाम है? जो आज़ादी दिया, जो देश के लिए कुर्बानियां किया, उनका कहीं स्वर्ण अक्षरों में कोई नाम है? कौन करेगा? कौन करेगा फिर काम? हमारे धरती के पुत्र जो पैदा हो उनको टिकट क्यों नहीं देते? चोरों क्यों टिकट दे देते हैं? धरती का पुत्र हमारे क्षेत्र में जो सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान गरीबों के लिए का पुत्र कौन है बताएंगे तो देंगे टिकट। पुत्र हमारे यहाँ किसान है, किसान को क्यों नहीं दिया? किसान को टिकट जो पार्लियामेंट में चले आए, बीच फुकरीधारी चले आए, उनको वोट दे के भेज दिए पार्लियामेंट। बिल्कुल विधानसभा लम्बुआ यही दिखाई देता है। पार्टी बना लिए हैं, फुकरीधारियों को देते हैं केवल। लम्बुआ की किसान जनता को क्यों नहीं दिया जाता है? मीडिया इसको नहीं जाती है वहाँ बताने। बता रहे आपके पास। ये बहुत एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि किसान आंदोलन पिछले 9 महीने से चल रहा है और बात तक सुनवाई हुई है। कोई निचले स्तर से लेकर ऊपर तक आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। कोई भी सरकार रहा हो,
भैया मेरी एक प्रोजेक्ट था इनका सबसे बड़ा था कि रोड गड्ढा मुक्त सड़क इनके विधायक हैं। लम्बुआ से आप चले जाइए उनके घर तक, आप बाइक से नहीं जा सकते। ये लम्बुआ नगर है, नगर में आप देख लीजिए कितने गड्ढे हैं। विधानसभा लम्बुआ डाल लीजिए। किसी के साथ अगर भी कोई घटना घट जाए, पैदल कलावा गाड़ी से नहीं जा सकता है, समझे। लम्बुआ विधानसभा का निरस्त करवाइए। भाई कोई भी सांसद यहाँ आया, कोई भी विधायक आया, आज तक कोई काम नहीं किया है। कोई भी नेता हो, यहाँ राज्य मंत्री तक रहे, यहाँ कैबिनेट मंत्री तक रहे, कोई भी काम आज तक किया नहीं है लम्बुआ विधानसभा का। जो हमारी सरकार ने विकास का खाका खींचा था उसको भी नहीं पूरा कर पाए। अपना क्या करेंगे? सड़क न गड्ढा मुक्त सड़क हुई, न ये गड्ढा मुक्त हुए, इनका भी गड्ढा नहीं भरा। आप ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, 12 बजे रात में एक महिला की लाश जलवाते हैं, वो हिंदू महिला की। ऐसा ना हो कि जनता देख ले। और इन्होंने ट्रेन बंद कर दिया कि लखनऊ बनारस से चलकर कोई लखनऊ ना पहुंच पाए हमारा विरोध करने के लिए। ये सोची समझी रणनीति है। ये अपना प्रचार करते हैं लाखों में, लेकिन जनता को 40 लोगों से ज्यादा अनुमति नहीं देते। इसलिए आप समाजवादी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं आप, तो जरा बताएं समाजवादी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? आप कमियां तो गिना रहे हैं। समाजवादी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने हर घर तक 100 वाट पहुंचाने का काम किया, हर घर तक 100 नंबर डायल 100 पहुंचाने का काम किया। एक फोन करने पर जो बात विरोध करता है उसको जब मुसीबत पड़ती है 100 वाट नंबर डायल करता है, वही 1.5 साढ़े 8-10 लाख की गाड़ी उसको लेके जाती है अस्पताल तक। वही डायल 100 उसको सुरक्षा देने का काम करती है, थाने तक ले जाने का काम करती है। समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर काम करेगी। जय अखिलेश, जय समाजवाद। चलिए, तो ये तस्वीर लम्बुआ विधानसभा से हम लोग दिखा रहे हैं। माहौल थोड़ा गर्म। जी चाचा, क्या नाम है? कि जब देश कंगाल था, जब देश कंगाल था, जिस समय आज़ाद हुआ उस समय बहुत कम पैसा था, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग गए। उस समय जो बिजली पावर हाउस बना, वही पावर हाउस से आज तार खींच कर गांव में बल्ब जला रहे हैं। लेकिन आज मोदी जी के पास बहुत बड़ा धन है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। नाराज है मोदी जी? हाँ बिल्कुल नाराज। अखिलेश जी ने ऐसा कई काम किया है जो जमीनी स्तर पर सबको उसका लाभ मिल रहा है। लड़कियों को विद्याधन, लैपटॉप, किसान की कर्ज माफ और 108, 102 एम्बुलेंस, हर जिसको जरूरत है वही बुला लेता है, वो पहुंचा देती है। आप अगर देखना चाहें गड्ढे की बात, गड्ढा मुक्त सड़क की, तो आप चले जाइए 12 किलोमीटर दक्षिण, देख लीजिए कैसी सड़क है। उतर चले जाइए, देख रहे हैं सारी सड़कें हम देख रहे हैं। उतर चले जाइए दिगरा रोड पर, वहाँ भी यही हाल है। तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर अखिलेश आएंगे तो कुछ सबके लिए काम करेंगे। अखिलेश को लाना चाहते हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री अखिलेश। हाँ हाँ, अखिलेश को जिताना चाहते हैं, अखिलेश को लाना। जी सर, क्या नाम है? राकेश कसौसन। आज रही बात 5 किलो राशन की, तो जैसे 20 कवर आदमी खुद खाता है, 20 कवर आदमी खुद खाता है, 1 कवर कुत्ते को फेंक देता है। कुत्ता तब भी दम अपनी दुम हिलाता है उसी मालिक की जो 1 कवर देता है। जी सर, क्या नाम है सर? राकेश कसौसन। सरकार से खुश है कि नहीं? हाँ बिल्कुल खुश है, एकदम खुश है। गर्मी हो गई क्या सरकार से? अरे देखिए, जो विपक्ष में रहेगा वो दूध दही की नदी बहवाएगा। जब सत्ता में आते हैं, जब इतना अच्छा कार्य करते हैं, काम गिनवाए तो नहीं को 112 कर देंगे तो हवाई जहाज थोड़ी नहीं। सुनिए भैया, जब वो सत्ता के बाहर हो जाते हैं तो दूध दही की नदी बहवाते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो निगलेक्ट कर दिए जाते हैं। सत्ता में काम गिना के तो गए अभी कौन गिनाया? अपना काम गिनवाया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाए, मेट्रो चलवाए समाजवादी। आप सुन लें, अब आप सुने तो सही, सुनेंगे तभी तो। समाजवादी पेंशन दे रहे थे, वृद्धा पेंशन दे रहे थे, विधवा पेंशन दे रहे थे, वो सारी पेंशन तो बंद कर दी। अरे ये भी तो जो है किसान विकास निधि दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। आप कंप्लेन नहीं किए होंगे, नहीं मिला होगा। जिसको मिल रहा है आप जाए कंप्लेन कीजिए, तहसील में जाइए, अपना तहसील में जाइए। तहसील में कहीं जाए, ब्लॉक से हो रहा है काम ना, तो जाना चाहिए, ब्लॉक में जाना चाहिए ना। बोलते हैं कल उसको आप अच्छा, जिसका नहीं किसी को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अरे आप बताइए, सम्मान निधि जो है आप किसान का देंगे, MSP जो है धान का रेट 1100-1200 रुपए, और 3 महीने में 4 महीने में 2000 रुपए देंगे, उससे कहाँ चलेगा? ऐसा है लोग किसान जो देखिए आज फ्री राशन सब लेने के लिए लाइन लगा दिए हैं। क्या वो नहीं जानते सरकार में एक घुमाकर मुझसे से लेगी? क्यों लेते हैं राशन? हमारी कमी नहीं है।
छोड़ दे राशन, न ले, उनके यहाँ न जाए राशन लेने। अगर आज जो है 18 रुपए 16 रुपए में गेहूं चावल खरीद कर सरकार फ्री में बांट रही है, हमको नहीं पता है कि इसका पैसा कहाँ से आएगा। भैया पूछिए, भैया क्या बता रहे हैं? भैया बता रहे हैं कि गाय बछड़े खेत में छोड़ दिए। किसका है? योगी का है, मोदी का? अरे योगी जी कानून बनाए तभी तो। जब तक 2017 से पहले क्यों नहीं थे? 2017 से पहले क्यों नहीं थे? ऐसा है 2017 पहले क्यों नहीं था? तब लोग जो है को करने के लिए जा रहा था, उसको भेज रहे थे। तो गाय मुद्दा है, तो वही तो रोक दिए। नहीं, किस दोनों मुद्दा है, दोनों मुद्दा है। गाय की रक्षा होनी चाहिए किसान की? नहीं, दोनों की। कहाँ हो रही किसान की रक्षा? हाँ, यही बात मतलब जो है ना, किसान की कहाँ और गाय ऊपर होगी? आपको बताएं, रोड पर वही किसान है जिसका जो है जमीन से कोई वास्ता है नहीं। जमीन से कोई वास्ता है नहीं, वही किसान। हाँ, छोटे बल्ब जो है किसान था जो। इधर कैमरे के सामने जी, क्या नाम है? हाँ बताओ भैया। बताए ना। अरे आप पूछ रहे हम क्या बताएं? आप नाम बता देना। हमारा सुरेश कुमार साहू। किस लिए परेशान दिख रहे हैं? हम लोग भैया महंगाई से चरम सीमा पे है, महंगाई से परेशान एकदम। अच्छा, लेकिन महंगाई देश हित में है, डीजल पेट्रोल दे रहे हैं, मुफ्त राशन भी तो आप ले रहे हैं। अरे मुफ्त कहाँ राशन देता है? एक दिन का राशन दे कि 4 दिन राशन काट लेता है। अच्छा, हाँ। अरे महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। अरे 2 बार राशन दे रहे हैं, उससे ज्यादा हमको महंगाई गैस सिलेंडर ले रहे हैं। अच्छा, गैस सिलेंडर कह रहे हैं, कहते हैं गैस सिलेंडर फ्री बांटा जा रहा है। हाँ, फ्री तो बांटा जाता है, लेकिन मेरा अख्तियार है। नहीं सरकार सरकार बनाया किसने है? इसके पहले क्यों सरकार को बनाया तो सरकार हमारी सुरक्षा देना। क्यों नहीं मांगे? पहले क्यों लेके करके बात करेंगे तो दोनों की बात समझ में आएगी ना। उन्होंने कहा कि राशन फ्री में देते हैं। इसके पहले जब राशन फ्री मिलता नहीं था, जो मेरा अख्तियार था 1 यूनिट पर 5 किलो मिलता था। अब जब कोरोना काल में तुमको फ्री में दिया जा रहा है, इसके पहले क्यों नहीं दिया गया? कोरोना के काल में हमको दिया गया फ्री में राशन, इसके पहले क्यों नहीं दिया गया? आज कोरोना से आप मुक्त हैं? नहीं, कहाँ मुक्त है? सब कुछ खुल गया है। हमारे बगल में रहे तो कोई देखने वाला नहीं आया। आप नजदीक है तो राशन फ्री दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं? आप नजदीक है तो फ्री दे रहे हैं। मत लीजिए, आपको लेना नहीं चाहिए। क्यों नहीं ले भाई? क्यों ले बनवा दीजिए, नहीं लेंगे। साड़िया किसका है? बनवा दीजिए ना। आप कैसे बोल रहे हैं नहीं लीजिए? हम ले रहे हैं भैया। कैसे ऐसे बोल दे रहे हैं? क्या कैसे आप बोल रहे हैं सड़वा नहीं है लीजिए? किसका? सड़वा है किसका? सड़वा है किसका? 2017 से पहले 2017 से पहले क्यों नहीं थे? क्या 2017 से पहले क्यों? 2017 के पहले जो है, पहले तो यही बात, एक कांड हुआ था, गौ हमारी माता है, और जब प्रतिबंध लगा दिए तो भाई ये मोदी छोड़ रहे हैं, योगी छोड़ रहे हैं। सांड क्या है? गौ हमारी माता, सांड क्या है? उसी में वो भी आ गए ना, माता वो भी उसी में, तो वो भी आ गए, उसी में तैयार नहीं उनको आज कोई खरीदने तैयार नहीं। अरे तो गौशालाओं में फिर व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो गौशाला तो दिए हैं व्यवस्था, जब आज ज्यादा लोग छोड़ेंगे क्या होगा? गौशाला में व्यवस्था नहीं है क्या? गौशाला में व्यवस्था नहीं है। अरे जितनी उसकी क्षमता है उतना उसमें बांध रहे हैं, जब क्षमता में नहीं है और करना चाहिए। चलिए आगे समझ किसान बता रहे हैं आप। वही तो मैं कह रहा हूँ, कर लीजिए समस्या आप, तो आप करा लीजिएगा। आएगी। तो यहाँ पे आपने तस्वीरें देखी, लंबुआ विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं। सारी वार्तालाप आपने सुनी, सभी लोगों को सुना। तो कुछ बड़े मुद्दे हम लोग, खैर ये मुद्दे हर जगह देखते हैं कि किसान जानवरों से परेशान है, और MSP की बिल्कुल इसमें और तमाम चीज़ें, और सरकार के दावे, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, और जितने सरकार के खत्म। मैं बोल लूँ साहब? तो जो सरकार दावे जो कर रही है, उन दावों पर कितना काम हुआ, ज़मीन पे वो कितने हैं, वो हम जांचने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो काम ज़मीन पर हैं या सिर्फ दावों और वादों में है, या सिर्फ कागज़ और होर्डिंग्स में है। तो फिलहाल ये तस्वीर मैं लंबुआ विधानसभा से ख़त्म कर रहा हूँ। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जगह से, तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।